दोस्तों आज का टॉपिक पे हम एक नेटवर्क सेक्शन से लेकर बात करेंगे। आज हमारे पास एक मॉडल है Redmi 13C 5G जो कि नो सर्विस केस पे हमारे पास आया है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको सेंड किए हैं उन्होंने इस पे लिख दिया है कि नो सर्विस रेडियो ऑफ QET 5100 पे वोल्टेज आउटपुट नहीं होता है। फिलहाल ये मोबाइल के अंदर सारी के सारी काम हो चुका है, फिर भी उन्होंने इस तरह से लिखा है QET 5100 पे वोल्टेज आउटपुट नहीं होता है। QET 5100 एक 5G का APT मॉडल आईसी है जिस पे अगर वोल्टेज आउटपुट भी ना भी होगा फिर भी हमारा 4G का नेटवर्क आना चाहिए। अगर इस पे डाटा क्लॉक की मसला होगा तो नो सर्विस हो सकता है, वो अलग टॉपिक है। तो पहले हम इसको कम्प्लीटली ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसको चेक करते हैं कि क्या सीन है। ये तो एक लेटेस्ट मॉडल है हमारा SM4450 का इस पे CPU लगा है। चलो इस पे देखिए कि नो सर्विस के केस पे ये आ गया। नो सर्विस का केस है, IMEI रेडी है और मेरा मानना है कि इस पे रेडियो ऑफ ही आएगा। फिर भी एक सिम डाल के देख लेते हैं कि क्या सीन है, नेटवर्क वगैरह सर्च होता है कि नहीं। जिस तरह से हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, एक सिम डालना और इस पे चेक करना है कि हमारा जितना वेंडर है वो सब शो होता है कि नहीं, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL ये सब शो होते हैं कि नहीं। तो हम इस पे एक जियो का सिम डाले हैं। पहले हम इस पे रेडियो ऑफ को चेक कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे इस पे सर्चिंग होता है कि नहीं हमारा वेंडर। तो एक बार इसको मैनुअली सर्च करते हैं। तो इस पे बता दिया कि कैन नॉट सर्च, यानी कि डाटा क्लॉक का ही मसला है। तो एक बार रेडियो की सिग्नल को देख लेते हैं। ये ऑफ है और 2 भी ऑफ है। तो हम कंफर्म हो गए कि इसके अंदर रेडियो सिग्नल ऑफ है, यानी कि RFFP डाटा क्लॉक की लाइन ओनली इशू है, अदरवाइज इस पे इशू नहीं है। जब भी एक 5G का फ़ोन के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हमारी इस तरह से ये प्रॉब्लम आता है, तो हम पहले मदरबोर्ड को आई स्कैन करना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है, इसके ऊपर HDR, ट्यूनर IC, 4GPA, 5GPA ये सब रिवॉल्व हो चुका है और कुछ कुछ इस पे चेंज भी हो चुका है, यानी कि CPU भी रिवॉल्व हो चुका है। फिर भी इसका मसला कहाँ से है जो कि सॉल्व नहीं हो पाता है। नो सर्विस की केस पे RFFP डाटा क्लॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। जितने भी ट्यूनर IC है वो सबको आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। पहला वाला बात है, अगर वाटर डैमेज के केस पे हो, अगर कहीं से ड्रॉप डाउन हो तो भी देखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ को देखना पड़ेगा और कैसे एक नो सर्विस के केस को हम फाउंड कर सकते हैं। देखो यहाँ से काफ़ी हीट लगा है, यानी कि जो टेक्नीशियन मेरे पास सेंड किए हैं उन्होंने इसका HDR, ट्यूनर IC, 2GPA, 4GPA ये सब पे काम कर चुके हैं, VP-APT मॉड्यूल पे भी काम कर चुके हैं। फिर भी इस पे उनको सक्सेस नहीं मिला। तो हम भी इस पे कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको भी सक्सेस मिलेगा, लेकिन जो भी रियलिटी होगा हम इस पे पेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पे नो सर्विस के केस पे है। थोड़ा सा माइक्रोस्कोप पे मैं आपको दिखाया और इस कंडीशन पे पहले हम जो उन्होंने लिखे थे बैटरी के ऊपर, हमारा APT मॉड्यूल 51 QET 5100 के पास वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा था। तो पहले हम चेक करेंगे QET 5100 के पास सप्लाई आउटपुट होता है कि नहीं। तो ये वाला हमारा एक APT मॉड्यूल है। तो 5G के फ़ोन के अंदर 2 APT मॉड्यूल लगता है, एक 4G के लिए, एक 5G के लिए। जो पहले मैंने अभी चेक किया वो हमारा 4G के लिए था। 4G के लिए हमारा आउटपुट हो रहा है और 5G के लिए हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है।
तो 5G के लिए जो एपीडी मॉडल आउटपुट नहीं हो रहा है, वो क्यों आउटपुट नहीं हो रहा है? शायद एपीडी मॉडल खराब भी हो सकता है, लेकिन वो खराब होने से हमारा 4G पे तो आउटपुट हो रहा है सप्लाई, तो 4G का नेटवर्क आना चाहिए, नो सर्विस नहीं आना चाहिए। अगर इसके अंदर डाटा क्लॉक की मसला हो QET 5100 पे, तब भी जाकर ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी हमने देखा कि QET 5100 के पास हमारा सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, और हमारा जो 4G का एपीडी मॉड्यूल है उसके पास हमारा सप्लाई आउटपुट हो रहा है। तो ये फ़ोन के अंदर ट्यूनर आईसी से लेकर सीपीयू से लेकर हमारा क्लॉक आईसी से लेकर सारी के सारी चीज़ इस पे बदल चुका है, यानी कि काम हो चुका है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ से है और ये प्रॉब्लम को फाउंड कैसे किया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इस पे काम करेंगे। तो हमारा पहला काम है इस पे क्लीनिंग करना। तो अच्छी तरह से मदरबोर्ड को क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद अगर कोई छोटा सा भी मिस्टेक किसी टेक्नीशियन के पास या फिर हमारी के साथ भी हो गया होगा, तो हम इसको मतलब अच्छी तरह से देख के कर सकते हैं। अभी हम QET 5100 जो हमारा एपीडी मॉडल है 5G का, जो डाटा एंड क्लॉक की लाइन है वो सही है कि नहीं, चेंज तो करेंगे, लेकिन उसका डाटा क्लॉक की लाइन को एक बार देख लेंगे। देखो, और एक चीज़ बताते हैं यहाँ से, QET 5100 जो एपीडी मॉडल होते हैं उसके अंदर डाटा क्लॉक की लाइन अगर प्रॉब्लम भी आए, तब भी हमारा इस पे सप्लाई आउटपुट होगा। जो एपीडी का मॉडल पे जो सप्लाई आउटपुट होता है, वो आउटपुट से डाटा क्लॉक का कोई लेना देना नहीं है। डाटा क्लॉक अगर मिसिंग भी हो, शॉर्ट भी हो, फिर भी हमारा यहाँ से डाटा क्लॉक मतलब वोल्टेज आउटपुट होता है। तो हम यहाँ से एक मॉडल लिए MI20 Pro 5G, इसके अंदर QET 5100 का जो एपीडी मॉडल लगा है, वही एपीडी मॉडल का हम थोड़ा सा डाटा शीट लेंगे, और डाटा शीट के हिसाब से हम यहाँ से चेक करेंगे इस पे कितने नंबर पिन पे डाटा क्लॉक है। वो डाटा क्लॉक का हम पहले GR लेंगे। और ये जो QET 5100 का जितने भी सेट पे ये बैठता है, सबका डाटा शीट एक ही है। सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सेट पे बैठा है, किस तरह से इसको ट्रेसिंग किया जाता है। हम जो मॉडल पे आज काम कर रही है Redmi 13C 5G, इसका ना बोर्ने के अंदर कुछ भी नहीं है, ना हार्डवेयर सोल्यूशन, ना स्कीमेटिक, ना बिटमैप, कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ से देखा BOB के नीचे हमारा डाटा एंड क्लॉक है। तो डाटा क्लॉक को यहाँ से हम थोड़ा सा मेजर करेंगे, किस तरह से डाटा क्लॉक यहाँ से हमारा शो होता है। ये सही रीडिंग आ रहा है शायद, ये हमारा मल्टीमीटर की प्रोब थोड़ा सा फ्लक्स की वजह से फिसल गया। अच्छी तरह से चेक करते हैं। ये फ्लक्स की वजह से इस तरह से शो हो रहा है। अच्छी तरह से अभी चेक करते हैं। ये देखिए 329 का इस पे GR है, और इस पे 318 का GR है, यानी कि डाटा क्लॉक की लाइन पे इस पे बराबर हमारा GR है। अभी एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, देखो हमने GR ले लिया इस पे रिवर्स बायस पे। अभी हम क्या करेंगे, डाटा एंड क्लॉक की हम फॉरवर्ड बायस पे GR लेंगे। देखो किस तरह से लेता हूँ, डाटा एंड क्लॉक की हम GR लेंगे। वो GR आपका ये 1700 बताया, कभी कभी 500 से लेकर ऊपर जो GR आएगा 700 800 900 जो GR आएगा, वो GR सही बताएगा। अगर 500 बिलो जो GR आएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन पे फॉल्टी है। उस टाइम से उसका जो मास्टर है, वो मास्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि ये जो एपीडी मॉडल है, इस पे जो RFID डाटा क्लॉक आता है, वो SDR से आता है। तो 5G फ़ोन पे चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? हमारा जितने भी RFIP2, RFIP0, RFIP3, RFIP4, ये सब जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी की हमारा क्लॉक एंड डाटा है, वो सब हमारा SDR से आता है। SDR क्या है? मीमो टेक्नोलॉजी पे हमारा चलता है, मल्टी आउटपुट, मल्टी इनपुट। तो ये जो 5G के सेक्शन के ऊपर ये चेंज कर दिया है, लेकिन 4G पे क्या था, CPU प्रोवाइड कर रहा था डाटा क्लॉक। अभी हम एक बार इसको चेंज भी किए। चेंज करने के बाद अभी हम चेक करेंगे हमारा एपीडी मॉडल पे हमारा वोल्टेज आया या नहीं आया। एक बार इसको चेक करेंगे वोल्टेज आया या नहीं आया। अगर वोल्टेज आ भी गया, उसके बाद देखेंगे हमारा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं।
अभी देखिए फिर भी नो सर्विस है, तो नो सर्विस, अभी भी नो सर्विस हो गया, तो नो सर्विस केस है। लेकिन हमने एपीडी मॉडल को चेंज भी कर दिए थे, तो एपीडी मॉडल को तो चेंज करने के बाद भी अभी चेक करेंगे, इस पे तो आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा था, अभी इस पे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, वो भी चेक, मतलब चेक करना सही होगा। ये देखिए इस पे सप्लाई आ गया, ये QET 5100 को चेंज करने के बाद इस पे हमारा सप्लाई आ गया। सप्लाई एक बार आया, अभी सेकंड टाइम इस पे अब नहीं आया, शायद ये स्लीप मोड में चला गया, या फिर देखना पड़ेगा, शायद ये स्लीप मोड में चला गया होगा। लेकिन अभी हमने चेक किया था, इस पे सप्लाई आ गया था, कुछ टाइम के लिए आया, फिर इस पे गायब हो गया। लेकिन ये वोल्टेज हमारा आना चाहिए, शायद इस पे हमारा नो सर्विस केस है, इस पे सप्लाई एक बार आया, लेकिन QET 5100 पे मेरे को नहीं लग रहा है कि इशू है। इस पे हमने हमारी चेंज करने के बाद सप्लाई आ गया था, शायद वो भी इस तरह से आ रहा होगा, हम तुरंत चेक नहीं किए, तो इसीलिए हम इसको चेंज किए। QET 5100 पे हमारा कोई भी मसला नहीं है, नो सर्विस के केस कोई अलग जगह से है। इस पे जो सप्लाई बन रहा था, अभी एक बार स्लीप मोड को फिर एक बार ऑन करके देखते हैं। हाँ, नहीं सप्लाई नहीं आया, लेकिन ऑन करने का टाइम पे एक बार ये सप्लाई आया था। छोड़ दो इसको, माइंड पे हटा दो। QET 5100 पे सप्लाई अगर नहीं बनता है तो हमारा 4G नेटवर्क बनना चाहिए, 5G भी, 5G नेटवर्क को अभी स्किप कीजिए, 5G नेटवर्क को बाद में देखेंगे। QET 5100 ऑटोमेटिकली अगर सेक्शन सही हो जाएगा तो हो जाएगा। तो अभी हम इस पे ट्रेसिंग करेंगे, एक्चुअली कहाँ से इशू है। तो पहले हमारा काम है, मदरबोर्ड को अच्छी तरह से आई स्कैन करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगा डाटा एंड क्लॉक के ऊपर। जो डाटा एंड क्लॉक के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो हमारा पहला चीज रहेगा ट्यूनर आईसी। ट्यूनर आईसी किस तरह से काम करता है और इसके ऊपर क्या क्या रोल है, अभी मैं थोड़ी आगे आपको समझाऊंगा। अभी ट्यूनर आईसी जो होता है, उसका डाटा क्लॉक को जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ट्यूनर आईसी के ऊपर ए फोन के अंदर ज़्यादा काम हुआ है। अगर ट्यूनर आईसी के ऊपर ज़्यादा काम भी हुआ हो या नहीं भी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ट्यूनर आईसी का पहले हम चेक करेंगे RFFP जो सप्लाई आती है। ये देखिए ये 1.8 वोल्ट की हमारा सप्लाई है, जो कि ट्यूनर आईसी को दिया जाता है। ये फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस पे ओके है, और ये हमारा डाटा ये सही है, क्लॉक भी सही है। अभी हम चेक करेंगे ये दोनों का GR, देखो किस तरह से चेक करता हूँ, ये देखिए, देख लिए। अभी ये दोनों के ऊपर हमारा कितना आया, 500 से ऊपर का GR है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस पे। तो ये ट्यूनर आईसी हमारा ओके है, और इसको मॉनिटर कौन करता है, HDR से इसका डाटा क्लॉक दिया जाता है। तो हमने और भी एक चेक किए थे क्या, QET 5100 पे हमारा भी डाटा क्लॉक सही था। अभी और एक ट्यूनर आईसी हमारा एंटीना कॉइल के पास लगता है, ये इसका भी हमारा, ये भी 1.8 वोल्ट सही है। ये हमारा डाटा और ये हमारी क्लॉक। अभी ये दोनों का भी हम अभी GR लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 488 का GR आया। हमने जो पहले ट्यूनर एसी चेक किए थे 500 से ऊपर GR आ रहा था, अभी इस पे ऊपर GR देखिए 488 का GR आ रहा है, यानी कि 500 का बिलो GR आ रहा है। ट्यूनर आईसी या फिर कोई भी डाटा क्लॉक आप चेक कीजिए, 500 से बिलो GR आएगा तो ये लीकेज है। ये लाइन, ये जो आपको GR मिल रहा है, ये रॉन्ग GR मिल रहा है। अभी हम ये ट्यूनर आईसी को ओपन करेंगे, और ट्यूनर आईसी को ओपन करने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि जो GR हमको मिल रहा है 488 का GR जो हमको मिला, 500 बिलो का जो GR मिला, वो GR एक्चुअली ये आईसी खराब है या फिर दूसरे कोई जगह, या फिर HDR खुद खराब है। आईसी हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम अभी चेक करेंगे जो डाटा क्लॉक के हम चेक किए थे GR, मतलब किस तरह से मैं डाटा क्लॉक की GR को चेक किया ये फोन के अंदर, आप अच्छी तरह से नोटिस कीजिए। हर वक्त ग्राउंड रेजिस्टेंस आपको सही तरह से नहीं बताएगा, कभी कभी इस तरह से आपको GR लेना पड़ेगा डाटा एंड क्लॉक के बीच में। अभी थोड़ा सा इसको कूल कूल कर देते हैं। कूलिंग के टाइम पे इसका GR सही आएगा, क्योंकि हीटिंग के टाइम पे इसका GR आपको सही नहीं बताएगा, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। अभी देखिए
हमारा कंफर्मेशन के लिए ये देखिए, ये दोनों का जीआर किस तरह से आया, 750 के ऊपर। अभी हम जो चेक कर रहे थे उसका जीआर कितना आ रहा था, 500 बिलो, जो कि ये भी तो एक ट्यूनर आईसी है, वो भी एक ट्यूनर आईसी है, तो 500 बिलो नहीं रहना चाहिए। तो 500 बिलो आ रहा है तो कोई ना कोई लीकेज है या फिर कोई मॉइस्चर है, जो भी कोई रोल है। तो हम श्योर हो गए कि ये आईसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरे जगह से इसका इशू है। तो ये ट्यूनर आईसी के साथ और कोई कनेक्टिविटी है उसको देखेंगे। तो अभी हम एक इमेज आपको दिए हैं जो कि ट्यूनर आईसी किस तरह से चलता है। तो आरएफपी डाटा क्लॉक की जीआर अगर 789 रहेगा तो ये सही है, अगर 500 बिलो रहेगा तो ये रॉन्ग है। तो इस तरह से मैंने एक इमेज लगाया हूँ। तो ये कितने दूर सही है कितने दूर रॉन्ग है इसको जानने के लिए हम यहाँ से हमारा जो 4G का एपीडी मॉड्यूल है इस पे तो वोल्टेज आ रहा था, फिर भी हम इसको ओपन करके एक बार देखते हैं। देखो जो भी हम काम करते हैं छोटे छोटे आईसी से लेकर बड़े बड़े आईसी के पास जाना चाहिए, तुरंत बड़े आईसी को ओपन मत करो, क्योंकि बड़े आईसी मल्टीपल काम करता है। छोटे छोटे आईसी को ओपन कीजिए, क्योंकि डाटा क्लॉक के ये देखिए, जब हमने एपीडी मॉडल को निकाल दिया तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, जीआर किस तरह से आया, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस पे अभी चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया और पहले चेक किए थे रिवर्स बायस। अभी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस पे हमारा जीआर 900 से ऊपर चला गया है, यानी कि ये जो एपीडी मॉडल का 4G का एपीडी मॉडल है इस पे हमारा डाटा क्लॉक का लाइन लीकेज था, जिसके बदले हमारा ट्यूनर आईसी का डाटा क्लॉक को वो ब्रेक कर रहा था। ट्यूनर आईसी का डाटा क्लॉक अगर ब्रेक है मतलब लीकेज है तो हमारी फ़ोन के अंदर नो सर्विस आ सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताएंगे। ये एक नया टॉपिक है, मैं ये टॉपिक को इसीलिए शेयर किया क्योंकि काफ़ी सारी टेक्नीशियन को पता चले कि जीआर किस तरह से लिया जाता है ट्यूनर आईसी और डाटा क्लॉक के बीच में। अभी हम यहाँ से एक नया लगाएंगे एपीडी मॉडल, वो एपीडी मॉडल को स्किप कर देंगे क्योंकि एपीडी मॉडल हमारा लीकेज है। इसका कंप्लीटली वीडियो मतलब इसका वैक्सीन पे और भी लंबा वीडियो है, जो कि मैं इसको डायरेक्टली आपको पेश किया। इस पे एचडीआर से क्या क्या किस तरह से हमारा आरएफआईडी डाटा क्लॉक आता है, कौन सा मल्टीपल है, कौन सा सिंगल गया है, वो सब डिस्कस थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए टाइम नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम दिखा दिया कि किस तरह से प्रॉब्लम होता है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो और एक एपीडी मॉडल हम यहाँ से लगाया। अभी हम चेक करेंगे जो प्रॉब्लम हमारा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं। फिर भी हमारा कंफर्मेशन के लिए हम अभी और एक बार इसका डाटा क्लॉक को चेक करेंगे। इसका डाटा क्लॉक पे अभी जीआर किस तरह से आ रहा है, ये देखिए 900 से ऊपर हमारा इस पे जीआर चला गया है। तो मैं आशा करता हूँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे सही है, फॉरवर्ड बायस पे और रिवर्स बायस पे इसका जीआर ओके है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, फिर भी हम चेक करेंगे। देखो प्रॉब्लम जो भी हो कहीं से ना कहीं से तो जरूर होगा। इसका प्रॉब्लम आइदर नहीं भी होगा तो भी उस पर कुछ सीख मिलता है। तो यहाँ से ऐसा नहीं बोलना है कि अभी ये हो गया होगा, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। अभी थोड़ा सा लगाते हैं इसका डिस्प्ले वगैरह को और सेकंड कैमरा में सीधे जाते हैं इसको ऑन करने के बाद। ये देखिए दोस्तों, जिस पे हमारा नो सर्विस था इस पे इमरजेंसी कॉल आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गया होगा। फिर भी हम एक सिम डाल के कम्प्लीटली चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारा नेटवर्क सक्सेसफुल आ गया है। तो लीकेज कहाँ से था, किस तरह से हम इसको फाउंड किया, इस वीडियो के ज़रिए मैंने कंप्लीटली आपको बताया। ये थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा-सा शॉर्टकट में बता दिया। लेकिन जितना भी बताया उतने पे टेक्नीशियन अगर कोई बंदा सही तरह से इस वीडियो को देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या-क्या काम हुआ है और किस तरह से प्रॉब्लम को फाउंड किया गया है। सिर्फ़ यूट्यूब पे जो वीडियो डाला जाता है, हिंट देने के लिए हम किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इसका सॉल्व किया जाता है। मतलब 5 मिनट पे 15 मिनट का काम नहीं हो सकता, तो आप भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे।